शरणम स गच्छामि, यानी उसका मंत्र है बुद्ध धम्म संघ। क्या है? त्रिनेत्र का बुद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले 14 यानी 14 नंबर, बौद्ध धर्म में मौत गौतम बुद्ध के भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? विहार। क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुक के जो निवास स्थान होते थे उसे क्या कहा जाता? विहार। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? चैत्य। क्या कहा जाता? चैत्य कहा जाता था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? दक्षिण। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन थी? दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन पिटक कितने हैं? 3। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है, पिटक कितने हैं? 3। किस धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन 19, आजीव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खी पुत्र गौसाल। मक्खी पुत्र गौसाल। क्वेश्चन नंबर 20, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के 2 भाग में बांट दिया? चतुर्थ बौद्ध संगीति। किसमें? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? निवारण, निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 22, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ। कौन थे? मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन 24, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की? उरुवेला। कहाँ? उरुवेला में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षुक का नाम क्या था? पद्मसंभव। पद्मसंभव। क्या नाम था? तिब्बत में जो प्रचार प्रसार किया था उसका नाम क्या था? पद्मसंभव। क्वेश्चन 26, बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ था? नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 27, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगिरी। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 31, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383। पहला होता 483, दूसरा 383। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। किसके शोक में? कालाशोक। क्वेश्चन 33, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली। कहाँ? वैशाली। क्वेश्चन नंबर 34, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? सवाकामी। किसने? सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? 255 ईसा पूर्व। कब किया गया था? 255 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 36, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? अशोक। पहला हुआ था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र। क्वेश्चन 38, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति, कुंडलवन, वैशाली। क्वेश्चन 40, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? प्रथम शताब्दी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। किसने? वसुमित्र। क्वेश्चन 42, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कुंडलवन, वैशाली, कश्मीर।
34 एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध किस कुल के संबंधी थे? शाक्य कुल। क्वेश्चन 45 गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी। कौन थे? मौसी। मौसी थी। कौन थी? मौसी। क्वेश्चन 46 गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। राहुल मतलब राहु का कांटा। गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात। इसलिए से क्वेश्चन नंबर 48 गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म का सबसे नया प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ? कौशल राज्य। क्वेश्चन नंबर 50 गौतम बुद्ध ने किस के आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी? प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर। किसके? प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर। क्वेश्चन 51 आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली पुत्र गौसाल। क्वेश्चन 52 गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष। गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? अरिंधर, आनंद, सरितपुत्र, उपाली, मोदगलयान। 54 बौद्ध धर्म के प्रचार में किसने विशिष्ट योगदान दिया था? अशोक, मिंडार, कनिष्क और हर्षवर्धन। 55 बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस अनुप मिलते हैं? छंदोग उपनिषद में। क्वेश्चन 56 गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था? भद्रक। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब? 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व। 58 कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। क्वेश्चन 60 गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस कारण से हुई? रक्तातिसार। क्वेश्चन नंबर 62 सूत पिटक को प्रारंभिक सदैव धर्म को क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन नंबर 63 बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में वर्णित है? सूत पिटक में। 64 बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से आरंभ होता है? अभिधम पिटक। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 66 बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण किसे बताया गया है? इच्छाओं को। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निवारण। क्वेश्चन नंबर 68 बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी किसे बनाया था? तपस्या कल्पिक को। तपस्याई तथा कल्पिक। क्वेश्चन 70 गौतम बुद्ध जी का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ। 71 गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा। कब? 16 वर्ष के जब थे। 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ के चले गए। क्वेश्चन 72 गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंठक। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन था? बौद्ध धर्म। 74 विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? चीन में। 75 गौतम बुद्ध के किसी घटना का प्रतीक पीपल का पेड़ है? ज्ञान प्राप्ति। 76 गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल के पेड़।
क्योंकि पेपर के नीचे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हुए थे। 77 गौतम बुद्ध के निवारण का क्या प्रतीक था? बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध की गिरही त्याग का प्रतीक क्या? घोड़ा। 79 गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ क्या प्रतीक है? स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध की मृत्यु का जो सिंबल है स्तूप। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस स्तंभ से मिलता है? रामदेई स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 81 बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता था? वितक विवतक विवतक। क्वेश्चन नंबर 82 बौद्ध धर्म के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? नति। 83 गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना। का नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध के पिता किस गण से संबंधित थे? शाक्य गण। 85 गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। जो आगे चल कर क्या बनी? उसकी मम्मी बनी। क्वेश्चन 86 यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, यह किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने उपदेशों के हवाले कहा था। क्वेश्चन 87 जातक प्रमुख अंक किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन 88 बौद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? सूत पिटक में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुक संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली। क्वेश्चन नंबर 90 बौद्ध धर्म के पूर्वज या पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैतन्य मंडप। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उस उपसंपदा या प्रवज्य। क्वेश्चन 92 गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? प्रजापति गौतमी। जो कौन थी? मौसी थी। क्वेश्चन 94 बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बंगाल के शासक संसाका। क्वेश्चन 95 बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार को कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में बनी थी? मथुरा काला में। क्वेश्चन नंबर 97 भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए श्रेय किसे जाता है? सम्राट अशोक। कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन 99 गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष को कितने भागों में बांट गया था? 8। क्वेश्चन 100 बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? यानी स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर है जी? तो अमृतसर। कहाँ पे? अमृतसर है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ। तो वो जो है ना बाघ है। क्या है जी? बाघ। क्या है? बाघ। अगला पॉइंट है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। क्या? मोर है, मोर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है जी? आम। क्या है? आम। चलिए ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है जी? कमल है। क्या है? कमल। 10वां नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? यानी कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है जी? तो बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो है ना भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। वो कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़। अब देखिए आपका क्वेश्चन है आपके सामने
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जी? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। आप बताइए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाते हैं? टीचर डे। बताइए तो कब? 5 सितंबर को। कब मनाते हैं जी? 5 सितंबर को मनाते हैं। अब बताइएगा, आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा? यानी चंद्रमा पर कदम किसने रखा? तो बताइएगा, आपका क्वेश्चन है इसका नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है। 14 नंबर, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? यानी रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा। ठीक है। चलिए आप बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है ना। तो बताइएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य का शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी मनुष्य का शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है जी? तो बताइएगा 72 बार। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? बताइएगा 206। कितना? 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आप बताइएगा क्या है? सिद्धार्थ। क्या है जी? सिद्धार्थ है। तो आप बता सकते हैं और बहुत आसान तरीका से भी बताएंगे, जो कि याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे। ठीक है ना। दिल में बसे। मंजिल वो पाता है जो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, वही मंजिल पाएगा। जो मेहनतें नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा उसको? बताइए। तो चलिए हम बताते हैं आपका कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? यानी मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग कितनी है? यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग कितनी है जी? तब 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जो लगभग है वो कितने किलोमीटर है जी? तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। 15 करोड़ लगभग है। ठीक है ना। चलिए बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था जी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। क्या है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? यानी राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो उत्तर में 52 सेकेंड। कहते कितना सेकेंड होगा जी? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है जी? तो 52 सेकेंड। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है जी? तो आगरा में। ताजमहल आपसे कह दिया जाए कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है जी? तो आगरा में। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। बताइए आपका क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश में मिलने वाले विटामिन का क्या नाम है? सूर्य से मिलने वाले जो विटामिन, सूर्य के प्रकाश में विटामिन से क्या प्राप्त होता है जी? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। रौदा में क्या प्राप्त होता है जी? डी। विटामिन डी प्राप्त होता है। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? यानी पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है जी? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसे नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कितने? 8 ग्रह होते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपको कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जी? तो बृहस्पतिवार। क्या है जी? बृहस्पतिवार। ठीक है ना।
चलिए अगला पॉइंट है आप लोग को बीच कि जीवाणु रोग की खोज किसके द्वारा की गई। तो लुई पाश्चर के द्वारा, ठीक है, लुई पाश्चर के द्वारा, ठीक है ना। आप बताइए 29 नंबर, कौन सा भारतीय सबसे पहले चांद पर गया था, यानी कौन सा भारतीय सबसे पहले चांद पर गया था। तो बताइएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है ना सबसे पहले कहाँ गया था, चांद पर गया था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जी। तो उत्तर में ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, महाद्वीप, ठीक है। 31 नंबर, भारत में चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, यानी भारत में चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। तो वो असम है। क्या है जी, असम में। कहाँ पे, असम में ही है, ठीक है, असम में ही है। बताइएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भारत में किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है, यानी भारत में किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है जी। तो यानी मासिन राम में। कहाँ पे, मासिन राम में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, मासिन राम 192 सेंटीमीटर, कितना, 192 सेंटीमीटर वहां पे बारिश होता है। कहाँ पे, मासिन राम में, ठीक है। आपको कह दिया जाए कि भारत में किस स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो मासिन राम 192 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर बताइएगा, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश ने किया है। तो चीन ने। किसने, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार जो किया था वो कौन देश ने किया है, तो चीन ने ही किया है, ठीक है, चीन ने ही किया है। आप बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जी। तो माउंट एवरेस्ट। क्या है जी, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, यानी कौन सा जानवर जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कहलाता है। तो ऊंट। क्या है जी, ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा का नाम क्या है जी। तो रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ है, ठीक है। 37 नंबर, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है जी। तो बुधवार, यानी बुध ग्रह। क्या है जी, बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है जी, बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह है, ठीक है, बुध ग्रह। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, बताइए। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं जी। तो किस ग्रह को कहते हैं, बताइए कमेंट करके। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है जी। तो मालदीव। क्या है, मालदीव है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 40 का, भारत के किस राज्य में पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। भूटान की। कहाँ की, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, भूटान की, ठीक है ना। अगला नंबर बताइए, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कहाँ। वुलर झील। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ है जी, वुलर झील, वुलर झील, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है जी। शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो कब, 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, तो शहीद दिवस मनाते हैं। आपको शहीद दिवस कह दिया कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है,
5 जून को कब मनाया जाता है? 5 जून को ही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है जी? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, चलिए बताइएगा हिंदी भाषा किस लिपि में है, यानी हिंदी भाषा किस लिपि में ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप जब भी फॉर्म भी भरिएगा कोई चीज़ का ना, तो आपको ये कहेगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में है, तो देवनागरी में लिपि में, देवनागरी लिपि में। किस में है? देवनागरी लिपि में ही है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, एलपीजी गैस क्या है जी? एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है जी? एलपीजी गैस में ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है? ब्यूटेन। 49 नंबर, कंप्यूटर में दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में दिमाग किसको कहा जाता है? बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। सीपीयू को, सीपीयू को, सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है? जापान को। किसको कहा जाता है जी? जापान को कहा जाता है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो है ना, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 ईस्वी में ही आया। 1498 ईस्वी में। मोस्ट ट्रिक तो बताने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो चलिए आपका क्वेश्चन है पहला, जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले यानी वाली पहली महिला कौन थी, यानी कौन है पहली महिला? तो वो जो है ना मदर टेरेसा। क्या है? मदर टेरेसा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी? तो प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे कौन सा महासागर है जी? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, आपको याद रखना होगा मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। चलिए अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू है। किसने है? जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है जी? गोवा। कौन है जी? गोवा है। कौन है? गोवा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है। कौन नदी है? नील नदी। नील नदी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है जी? सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है जी? हीरा। हीरा। क्या है? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ जो है ना, वो हीरा है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कि शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होते हैं। शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर के बीच ही होते हैं। 5 से 6 लीटर के बीच ही होता है। ठीक है, चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यानी पोंगल किस राज्य का त्योहार है जी? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु। कहाँ की? तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है जी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है जी? आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है जी, तो आप बताइएगा। राज्य है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है ना,
चलिए अब बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र बटर्जी यानी चटर्जी है, चटर्जी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्या है जी? उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है जी? तो गोरखपुरी रेलवे स्टेशन, गोरखपुरी रेलवे स्टेशन है, ठीक है, गोरखपुरी रेलवे स्टेशन, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहार का ही है। क्या है जी? बिहार का ही है छठ पूजा प्रमुख त्योहार है, ठीक है। कौन सी है? छठ पूजा बिहार का ही त्योहार है, ठीक है ना। चलिए अब जानेंगे कि भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? यानी भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1972 ईस्वी में ही हुआ। चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। चलिए भारत में डाक टिकट सबसे पहले कब जारी किया गया? यानी भारत में डाक टिकट सबसे पहले कब जारी किया गया? तो 1854 ईस्वी में क्या किया गया? जारी किया गया। 1854 ईस्वी में क्या किया गया? जारी किया गया है, ठीक है। अब जानेंगे मेरे भाई संविधान का जनक कौन है? यानी संविधान का जनक कौन है जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है जी? विष्णु शर्मा, यानी विष्णु शर्मा। किसने है? विष्णु शर्मा ही है। 70 नंबर, भारत के कहाँ सबसे बड़ा संग्रहालय है? ठीक है, चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में है। बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ने, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका किस विटामिन से खून का थक्का बनता है? यानी किस विटामिन से खून का क्या बनता है? थक्का बनता है जी। तो विटामिन के का। किसका? विटामिन के का ही थक्का बनता है, विटामिन के का ही थक्का बनता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए जानेंगे आपका अपना क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हान ने, ऑटो हान ने ही किया। परमाणु बम का आविष्कार जो किया ना, वो ऑटो हान ने ही किया, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है जी? कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है ना, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 75 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है? तो बताइए, व्हेल मछली, व्हेल मछली, ठीक है। चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में जो हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यही में आपको कह दिया जाए कि 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं जी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
अगला नंबर बताइएगा आपका क्वेश्चन, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान कौन सा है? तो हुसैन बोल्ट, हुसैन हुसैन बोल्ट, ठीक है। अगला नंबर, वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू जो है कहाँ पे स्थित है? वो बेल्जियम में ही है। कहाँ पे? बेल्जियम में ही स्थित है, ठीक है। आप बताइएगा आपका अपना क्वेश्चन, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बालों में कौन सा प्रोटीन जो पाया जाता है? बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कीरेटिन, कीरेटिन पाया जाता है, ठीक है। कीरेटिन, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग, तो बताइए थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? तो रामायण है। क्या है? रामायण, ठीक है। अब बताइएगा अगला, फ्रांस की राजधानी क्या है? यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है जी? पेरिस है। क्या? फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? यानी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो वो भारत का ही है। कहाँ की? भारत का ही। हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश में ही रहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिए। बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होते हैं? यानी कमी से होने वाला रोग कौन सा है जी? तो घेघा रोग है। क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है, पता है ना। खेल दिवस कब मनाया जाता है जी? बताइएगा जी, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जितने भी हमारे भाई है, बहन है और बंधु है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। और शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यानी 8848, यानी 8848 मीटर, 8848 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए अगला नंबर क्वेश्चन की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है जी? तो बुर्ज खिला यानी खलीफा, बुर्ज खलीफा, ठीक है, खलीफा। बताइए अगला नंबर, किस देश को डूबता हुआ सूरज कहा जाता है? किस देश को डूबता हुआ सूरज का देश कहा जाता है? तो ब्रिटेन का ही कहा जाता है। किसको? ब्रिटेन का ही कहा जाता है। अब जानिएगा अगला नंबर क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की मिठाई क्या है राष्ट्रीय? भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है जी? तो जलेबी है। क्या है? जलेबी है। क्या है जी? जलेबी है। भारत का यानी राष्ट्रीय मिठाई जो है ना, वो जिलेबी ही है। क्या है? जिलेबी। अब बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन कि भारत यानी नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है जी? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम